पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हमारा काम दूसरे सूबों पर लश्कर अंदाज होकर हमला करना नहीं है। किसी बेचारे की वैन खड़ी थी, खुद AK-47 हवा में लहराई और शीशे तोड़ दिए उस बेचारे की गाड़ी के। ये क्या दर्श दे रहे हो कौम को? वो जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का राज है अपने सूबे में, उसकी तरफ देख लो पहले। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चले, ये मरियम नवाज नहीं होने देगी। पंजाब में आकर कानून तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को क्या दर्श दे रहे हैं? मरियम नवाज पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने की इजाजत नहीं देगी। जो नौजवान 9 मई के मुकदमात में अंदर हैं उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। जिस भी हॉस्पिटल में जाती हूँ खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। बढ़ के मारना आसान है, हम गालम गलोच की सियासत नहीं करते। बड़ा आसान है कि मैं भी किसी सूबे में जाकर जलाओ घेराव करूँ, काम कोई करना नहीं, गालियाँ निकालना आसान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा सियासत में ऊंच नीच चलती रहती है, मुझे भी नहीं पता यहाँ कितने साल तक हूँ। बिजली में रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गईं। किसान बेधड़क होकर गंदम लगाएं, नुकसान नहीं होने दूंगी। किसान कार्ड के लिए 10 लाख दरखास्तें आई हैं। मेरे पास जादू की छड़ी होती तो एक रात में सारे मसाइल हल कर देती। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। रकम 37 माह में पाकिस्तान को एक साथ में मिलेगी। पहला इक्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। स्टैंडर्ड फंड फैसिलिटी पर पाकिस्तान 5% के लिहाज से सूद अदा करेगा। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई में तय पाया था। कर्ज की मंजूरी से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। IMF से पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त मिलने का इम्कान है। रवा माली साल महंगाई की शरह 11.5% तक रहने की तवक्को है। GDP की शरह 2.5% से 3.5% तक रहने का इम्कान है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। रबा माली साल के दौरान पाकिस्तान में महंगाई की शरह 15% रहने की तवक्को। GDP ग्रोथ 2.8% रहने की पेशगोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान समेत एशियाई ममालिक बारे डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान को ताहाल कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए पेमेंट्स का मसला रहेगा। रबा माली साल पाकिस्तान का मालियाती खसारा GDP का 8% तक रह सकता है। साउथ एशिया रीजन में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ रबा माली साल सबसे कम होगी। नॉन फायरर्स की कैटेगरी खत्म। जायदाद और बैनुल-अक़वामी सफर और अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। FBI का नॉन फायरर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स ना देने वालों पर पाबंदी लगाने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिसमें जायदाद, गाड़ियों, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी, करंट अकाउंट खोलने, बैनुल-अक़वामी सफर पर पाबंदी शामिल। FBI के 1 अक्टूबर के बाद नॉन रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बेनामी और जाली नामों से कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। FBI दस्तावेज के मुताबिक थर्ड पार्टी के जरिए गैर रजिस्टर्ड कारोबार का डेटा जमा किया जाएगा। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। सऊदी अरब, UAE और चीन ने माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया। हुकूमत और इदारों ने मुआशी चैलेंजेस को कबूल किया। समरात आने लगे। मुआशी इशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर ताउन बढ़ाने का इरादा। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर से मुलाकात। दोतरफा ताल्लुकात और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल असम्बली में तैयब उर्दवान की तकरीर की तारीफ। कहा तैयब उर्दवान की तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। वज़ीर आज़म का तुर्किया के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म के लिबनान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कहा लिबनान पर इसराइल की जारियत तबाहकुन होगी। सहूनी जंग बंदी की जाए। फ़लस्तीनी राष्ट्रीय क़याम के सिवा जारियत जंग फैलाने की साजिश है। फौरी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म की कुवैत के वली अहद से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर ताउन बढ़ाने का इरादा। IMF
OPEC से मुआहदे की उम्मीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 764 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 82,247 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा 277 रुपए 85 पैसे का हो गया। सोने का भाव बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 2500 रुपए इजाफे से फी तोला सोना 2,75,500 रुपए हो गया। मखसूस नशिस्तों पर 8 जजेस के वजाहती हुक्मनामे का मामला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भिजवा दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाब तलब किए थे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर अमल दरामद का मामला। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की आला तकसीम। 2 मेंबरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हामी। चीफ इलेक्शन कमीशन समेत 3 अरकान देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर कायम। इलेक्शन कमीशन 7वें इजलास में भी किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सका। लीगल टीम की नजरसानी की दरख्वास्त पर फैसला होने तक मामला मुअख्खर करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात आर्टिकल 187 के तहत दिए। अमल दरामद के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। 2 अरकान की राय तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद ना करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। 2 अरकान की राय अदम इत्तेफाक की वजह से मामले पर जुमेरात को भी बैठने का फैसला। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अदालती फैसले ने कई सवाल जन्म दिए। अदालती फैसले से मामला हल होने के बजाय पेचीदा हो गया। हम समझते हैं इस फैसले में बार बार इलेक्शन एक्ट को तोड़ा गया। आज ये तय हो जाना चाहिए, ऐसा फैसला जो आइन से मुतसादिम हो उसे कौन ठीक करेगा। अदालती फैसले में किसी हुक्म या गलती को कौन दुरुस्त करेगा। मेरा सवाल है कि क्या आला अदलिया के जजेस से गलती नहीं हो सकती। मेरे सवाल पर सियासी तफरकाबाजी के बगैर गौर होना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैसले के अंदर अजूबे भरे पड़े हैं। खुदा के लिए सबसे बड़ी अदालत आइन की पासदारी करे। एक डंडा है कि हमारे फैसले पर अमल नहीं हो रहा, जबकि आप आइन की पासदारी ना करें तो हम कहाँ जाएं। हमारे लिए मसला पैदा कर दिया गया है, हम किधर जाएं। आइन कानून ये कहकर ख़त्म कर दिया जाता है कि ये आइन से मुतसादिम है। अदलिया की तरफ से आइन की हदूद से तजावुज़ हो रहा है। आइन कहता है कि आज़ाद रुकन 3 दिन में किसी पार्टी में शामिल हो सकता है। आप शमूलियत के लिए 15 दिन कहाँ से ले आए। बात है कि बिलावल भुट्टो जो कि जिनके नाना ने ये आइन बनाया था, उसकी सूरत बिगाड़ने में वो अपना पूरा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये मसला कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो कि ये कानून उसी लिए PTI के खिलाफ बनाया जा रहा है, लेकिन नतीजतन इससे अदलिया को बिल्कुल उसकी हैसियत को कम किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो आइन को बिगाड़ने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये मसला सिर्फ PTI का नहीं, अदलिया की हैसियत को कम किया जा रहा है। अब ये पार्लियामान को 63A में मंडी बना देंगे। मंडी में हॉर्स ट्रेडिंग होगी। हमने जो चीज़ें बर्दाश्त कर ली हैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। शिबली फराज की मीडिया टॉक। जरदाश गुल का कहना है कि PTI रहनुमाओं और कारकुनों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। ये हमारा मुल्क है, हमने यहाँ पर सियासत करनी है, लंदन नहीं जाएंगे। आईनी विफाकी अदालत पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। ये लड़ाई सिर्फ बिलावल भुट्टो की नहीं, सबकी है। काफ़ी अरसे से लाखों केसेस ज़ेर इल्तिबा हैं। आईनी अदालत से अदालती निज़ाम ठीक होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी अदालत को कमज़ोर करने के लिए नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तयन करते हैं। PB40 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती का केस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा का तहरीर करदा 4 सफ़ात का फैसला जारी। फैसले के मुताबिक जब इंतखाबी थैले खोलकर दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और 47 को हतमी तयन उनका नहीं किया जा सकता। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है।
जायदाद के तनाज़े से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने 456 किनाल ज़मीन का मुकदमा निपटा दिया। अदालत का चकवाल की रिहायशी शमीम अख्तर को फौरी विरासती जायदाद मुंतकिल करने का हुक्म। झूठी गवाहियों और बोगस मुकदमाबाजी पर मुखालिफ फ्रीकैन को 5 लाख का जुर्माना आयद। फ्रीकैन को 5 लाख जुर्माना 3 माह में अदा करना होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, विरासत के सादा मुकदमे को पेचीदा बना दिया गया। खवातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर खत्म होना चाहिए। बोगस और जाली गवाही देने पर फ्रीकैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 26 साल से मुकदमाबाजी जारी है, बहुत हो चुका। चाहते हैं फ्रीकैन बेवा का हक मारकर मजीद गुनाह न करें। जो चाहता है जायदाद दुबा कर रख लेता है। वकला को भी ऐसे झूठे मुकदमात नहीं लेने चाहिए। आज गुनाहों का एतराफ़ करेंगे तो आखिरत की सजा से बचेंगे। पाकिस्तान महफूज, पायदार और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगी। लोगों की ज़रूरियात पूरा करने के लिए मौसर माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने ख्वातीन के लिए खुसूसी पिंक बसें मुतारिफ करवाईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का बीजिंग में आलमी पायदार ट्रांसपोर्ट फोरम से वीडियो खिताब। सदर मुमलिकत का मुल्क में महफूज, पायदार, मौसर और माहौल दोस्त नक्लो हमल के निज़ाम को फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस चलेगा या नहीं। अदालत ने फ्रीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। केस का महफूज शुदा फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस पर समाअत। यूसुफ रजा गिलानी के वकील ने नैब और अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। नैब तरामीम बहाल होने के बाद एहतसाब अदालत और नैब का दायरा इख्तियार खत्म हो चुका। वकील का मौक़िफ़, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज आबिद सज्जाद ने यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। सैलाब से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। कार्बन के अखराज के जिम्मेदार अमीर ममालिक है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की जिम्मेदारी भी उठाएं। वज़ीर आज़म का पायदार तरक्की के अहदाफ पर पैनल मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान में स्कूल से बाहर करोड़ों बच्चों को तालीम की फराहमी बड़ा चैलेंज है। पंजाब में तालीम के शोबे में इनकलाबी इकदाम किए। 9/11 के बाद पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी लुक़मा अजल बने। मुल्क को मुआशी तौर पर 150 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली के इफ्तिताही सेशन में भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मालदीव के सदर की मुलाकात। तिजारत और सरमाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। टेक्नोलॉजी, कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के इम्कानात का जायज़ा। नवाज शरीफ ने कहा, चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है और हमें अजीम कौम के साथ अपने ताल्लुकात पर फ़ख्र है। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, हम चीन के साथ मिलकर मुआशी मौज़े पैदा कर सकते हैं। चीनी सरमायाकारों को मुराहत और सहूलियात फराहम करने के लिए चाइनीज़ इकनॉमिक जोन्स के क़याम की तजवीज़ पेश की। IPPs के हवाले से तहकीकात का पहला मरहला मुकम्मल। IPPs मुआहदे तजादात से भरपूर। IPPs ने खिलाफ कानून मराहत हासिल की। बाज़ IPPs फोरेंसिक ऑडिट से गुरेज करने लगे। टैक्स छूट और टैक्स चोरी से IPPs ने 1200 अरब रुपए नाजायज़ हासिल किए। IPPs की जानिब से सरमाए, मुनाफे और बिजली की फ़रोख्त की रसीदें भी मशकूक निकलीं। 5 IPPs का रज़ाकराना तौर पर निर्ख और मुनाफे की शरह कम करने का इंदिया। बाज़ IPPs ने हुकूमत को मुआहिदों पर नजरसानी की बजाय आलमी सालिसी अदालतों में चैलेंज करने की धमकी दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए एतराज़ी दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली। अदालत ने दरखास्त किसी दूसरे बेंच के रूबरू लगाने के लिए वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को फरीक बनाया गया।
हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। वफाकी हुकूमत के वकील ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर एतराज उठा दिया। वफाकी हुकूमत के वकील ने इस्तदा की कि ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला भी महफूज कर रखा है। अदालत इस दरखास्त को मुस्तरद करे।